तो यूसुफ रजा गिलानी एपिसोड 2 होता नजर आ रहा है। तो इन्हें अदालत कर दी हुकूमत ने, बानी पीटीआई को पिम्स ना ले जाकर सोना तक उनको रखना था। अदालती अहकामात आप लोगों ने पूरे नहीं किए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ है। तो क्या हुकूमत खतरा फील कर रही है? थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, मैं आपको एक चीज विद ऑल द क्लैरिटी बता सकता हूँ कि इसमें नॉट एन आउंस और अयोटा ऑफ हमने कोई कानून की जो पासदारी है उसको कहीं मिस किया। हमारे लिए अटमोस्ट इम्पोर्टेंस है रूल ऑफ लॉ और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। इमरान खान साहब को, एंड मैं अपनी आगे इसको कहानी अगर पूरी करूंगा, तो इमरान खान को जब कहा गया कि जेल से बाहर लेके जाना है, अस्पताल लेके जाना है, तो तमाम इंतजामात पूरे कर लिए गए थे। इंतजामात पूरे करने के बाद जब ही वाज राइट, जस्ट राइट व्हेन ही वाज अबाउट टू लीव, तो ये इंफॉर्मेशन और इंटेल आने लगी कि शिफा अस्पताल के बाद, जिसका पिक्टोरियल एविडेंस आपके पास भी आया होगा और कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहाँ टिकटॉकर्स, वीलॉगर्स और ऐसे लोग जमा हो गए हैं जिनका ताल्लुक इनकी जमात से है, और वो दो चीजों के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। एक, इमरान खान की सेफ्टी और सिक्योरिटी, और दूसरा अस्पताल के उन लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी जो अस्पताल में एडमिट हैं और अपने डिफरेंट बीमारियों से या चीजों को फेस कर रहे हैं, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के। उसके बाद ये फैसला किया गया कि इमरान खान साहब को दानियाल साहब, कितने लोग थे आपके ख्याल में? अदारों ने जो रिपोर्ट किया होगा आपको, कितने लोग जमा हो गए थे वहां पे? फिगर क्या है? देखिए, फिगर तो मैं शायद, क्योंकि मैंने दो जगह मैं फिगर आई विल नॉट बी एबल टू गिव, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अच्छी खासी तादाद में फुटेज में आप लोग देखें तो आपको नजर आएंगे, टिकटॉकर्स वीडियो बनाते हुए नजर आएंगे। फिर उसके बाद ये फैसला किया गया कि देखिए, स्पिरिट और वो इस फैसले की थी कि कहानी वहां से शुरू। खान साहब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। इमरान खान साहब की सेहत इस तरह है कि बिल्कुल उनको चलने के काबिल नहीं है, उनकी बिनाई चली गई है। वहां से ये तमाम पेशनगोइयां शुरू हुई, इस इलाज की बात शुरू हुई और उनको अस्पताल लेके जाने की बात शुरू हुई जो सुप्रीम कोर्ट में की गई थी। तो मेन मकसद ये था कि इमरान खान साहब को अस्पताल लेके जाया जाए शिफा, और उनके तमाम चेकअप्स कराए जाए जो उनकी मर्जी के डॉक्टर्स हैं। मेडिकल बोर्ड बन गया जिसपे रेडियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और किस्म के डॉक्टर्स मौजूद थे। वो तमाम डॉक्टर्स, जब ये सेफ्टी वाला मसला है, तो तमाम डॉक्टर्स शिफा पिम्स आए, जो एक टीचिंग हॉस्पिटल है, बेहतरीन किस्म का अस्पताल है। वहाँ उनके चेकअप्स हुए, तमाम चेकअप्स, उनका ब्लड प्रेशर का जो रिपोर्ट आई वो मेरे और आपके ब्लड प्रेशर से बेहतर रिपोर्ट आई। उनके और वाइटल्स तमाम दुरुस्त थे, और उनकी डीप एनालिसिस के बाद, जिस टाइम उनकी बहन मौजूद थी, उन तमाम चीजों के टाइम पर उनकी वो रिपोर्ट्स देखी गई और फिर फैसला लिया गया कि उनकी सेहत जो है अल्हम्दुलिल्लाह इट इज नॉट एज इट वाज बीइंग डिस्कस्ड, और वो ठीक है, सही सेहतयाब है। और फिर ठीक है, ये हो गया था। जल्दी से जरा मुझे बता दें कि प्राइम मिनिस्टर को फ्रीक बना दिया है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। माजी में एक प्राइम मिनिस्टर तौहीन अदालत, अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना करने के केस में गिलानी साहब वो फारिग हुए चंद सेकंड की सजा पर। क्या इस नोयत का भी कोई थ्रेट है आगे चलकर हुकूमत के लिए, खासतौर प्राइम मिनिस्टर के लिए? नॉट एट ऑल। मैंने कहा कि नॉट एन आउंस और अयोटा ऑफ कोई ऐसा हो कि हमने जजमेंट को फॉलो ना किया हो, मनोमन एक्सेप्ट किया। उसमें 14 का पैरा बी जो है, शेख नंबर 14 का पैरा बी बड़ा कैटेगोरिकल कहता है कि अगर ऐसी लॉ एंड ऑर्डर या ऐसी सिचुएशन बच जाए जहाँ कोई चीज वायलेट हो रही हो या जहाँ कोई चीज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, तो हुकूमत जो है जो उस मौके की मुनासबत से दुरुस्त फैसला है वो ले सकती है। अब हमने क्या इमरान खान को ठीक है, ये डेफिनेटली यही मौकफ आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जब आप लोग जाएंगे यही मौकफ होगा। चले नहीं, मैं पंजोता साहब, मोहसिन नकवी साहब डायरेक्टली जिनकी वजारत के नीचे पूरा मामला आता था, उनको आज आपने फ्रीक नहीं बनाया। मैं देख रहा था, आप भी वहां पर मौजूद थे अदालत के बाहर, जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर। तो ये प्राइम मिनिस्टर को बीच में फ्रीक बनाना क्या मतलब लग रहा है? कोई ना कोई रिलीफ मिलेगा? मंडे को क्या होगा? और प्राइम मिनिस्टर को क्यों फ्रीक बनाया आप लोगों ने? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आदिल निज़ामी साहब, आपने मौका दिया। देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर दानियाल साहब ने बात की है इमरान खान साहब के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा था कि क्या वॉयलेशन बनती है तो इन्हें अदालत की कार्रवाई बनती है या नहीं, और फिर मैं मोहसिन नकवी के ऊपर भी आऊँगा। पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट किया जाए। एक बोर्ड बनेगा, बोर्ड के अंदर इमरान खान साहब के ज़ाती मॉलेज और उनकी फैमिली मेंबर, उनकी बहन जो हैं,
डॉक्टर उज़मा वो उस बोर्ड का हिस्सा होगी। तो क्या वो हुक्मनामा अमल दरामद कराया गया? नहीं कराया गया। ना तो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट किया गया, ना ही जो है कोई बोर्ड बनाया गया, बल्कि डॉक्टर फैसल को अलग गाड़ी के अंदर घुमाते फिराते रहे। और उनको जो शिफा इंटरनेशनल में लेकर गए थे वो दुनिया ये समझ रही थी कि ये इमरान खान साहब हैं। अब रास्ते के अंदर ना हमने देखा कि उस गाड़ी को किसी ने रुकावट डाली हो, ना हमने देखा कि किसी किस्म का कोई कारकुनान ने कोई उस गाड़ी के साथ कुछ किया हो या कोई ऐसी सूरत हाल पेश आई हो कि इनको ख़तरा लग गया हो कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब हो गई है। 800 एहलकार आपके अपने खड़े थे, मीडिया नुमाइंदगान थे, यूट्यूबर्स थे जो वहाँ कवर कर रहे थे। उनको हमने तो नहीं कहा कि आप जाएँ, आप वहाँ बाढ़ लगा देते, आप कोई ऐसी तरतीब कर लेते कि वहाँ कोई मीडिया का नुमाइंदा भी या कोई यूट्यूबर लेकिन वो गुलपाशी होती रही ना, वो हुकूमत देख रही थी, कारकुनान जगह जगह पर फूल भी फेंकते रहे, फैमिलीज भी वहाँ पर इकट्ठी हो रही थी। देखें बात सिंपल है। एक थी अंडरटेकिंग पीटीआई की कि आपने जो है उधर नहीं जाना, आपने वायलेशन नहीं करनी, आपने वहाँ कोई जमगट्ठा नहीं करना। हमने बाकायदा तौर पर ना वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर बल्कि उसके बाद भी मेरा भी पैगाम पड़ा है, सेक्रेटरी इत्तलात का पड़ा है, सुहेल अफरीदी साहब का पड़ा है, उसके अलावा सलमान राजा साहब का पड़ा है, हमारे ट्वीट्स पड़े हैं। हमने प्रोग्रामों के अंदर ट्वीट्स के ज़रिए तमाम लोगों को कहा कि जो भी इमरान खान का फॉलोअर है उससे हमारी गुजारिश है कि कोई भी शिफा इंटरनेशनल के करीब ना जाए। अब रास्ते के अंदर एक लीडर जिसको 3 साल से अपने आग कैद किया हुआ है, लोग मोहब्बत में कोई फैमिली के साथ खड़ा है, कोई बहन के साथ खड़ा है, कोई वालदा के साथ खड़ा है, कोई हमारी माँ बेटी बहन किसी ने फूल फेंके हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ ने उनको कहा है कि शिफा इंटरनेशनल के बाहर आप इकट्ठे हो जाएं। हमारी कोई स्टेटमेंट दिखाए ना, हमने कोई वॉयलेशन किया तो दिखाए ना। बात ये नहीं है। आपने अमल दरामद करना था सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा, उसमें पहले शिफा था, फिर था कि ठीक है यहाँ वायलेशन नहीं की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन एक आगे चलकर हो गई ना, जो उज़मा खान साहिबा उनकी जो पूरी प्रेशर है। देखें उसके बाद क्या हुआ जी। पहला आप कहते हैं जी आपने ये किया, आपने शिफा नहीं शिफ्ट किया, आप पिम्स लेकर गए। दूसरा ये है कि क्या वहाँ बोर्ड बना? अगर लगा लें कि आप पिम्स में लेकर गए जी, आप पिम्स में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या आपने बोर्ड बनाया? क्या डॉक्टर उज़मा से कंसल्टेशन की कि क्या हम जो है चेकअप कर रहे हैं? क्या आपने डॉक्टर फैसल सुल्तान को जो आप उधर आपने शिफा में बिठाए रखा उनको वहाँ लाया? आपने नहीं लाया। अदालत ने कहा था कि एग्जामिनेशन करना है और ट्रीटमेंट करना है, ये दोनों चीज़ें बताएं। यानी एक शख्स जेल में कैद है, उसकी 10 बीमारियाँ आपकी रिपोर्ट कह रही है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं बनता था, उसके तमाम मेडिकल सैंपल्स लिए जाते, टेस्ट किए जाते, वो रिपोर्ट आपने जमा करानी थी। वो तमाम तर चीज़ें कहाँ की गई हैं? बहन कह रही है आई है, बस इंजेक्शन लगाया, उसके बाद कहा है जी बस चलें, बीपी वगैरह वैसी किसी मशीन से चेक हो गया। लेकिन उज़मा खान साहिबा ने बाकी भी चीजें, उनकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स भी बता दी, उन्होंने उनकी बाकी चीजें, हाँ ऑल तो बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जिस पर कंसर्न होना चाहिए कि डेट नहीं मालूम था उनको, वो कह रहे हैं कि उनको अकेले रखा हुआ है, वो कह रहे हैं किसी बातचीत का मौका नहीं मिल रहा। डेफिनेटली इसके ऊपर कंसर्न होना चाहिए, लेकिन ऑन द अदर साइड जिस तरह ये बहुत सारी बातें अभी आदिल भाई तशखीस होनी थी कि बीपी का इशू क्यों बनता है, हवाले से बहुत अच्छी बातें करते हैं, जिसमें वो जो प्रोपेगेंडा करते हैं वो सारी चीजें जाहिल होगी ना, इमरान वो जाहिल हो गई। वही ना जी, कोई ऐसी चीज नहीं की गई, कोई बोर्ड ही नहीं बैठा। बोर्ड किधर है? वो बोर्ड मुझे दिखाए ना।